राहु अपने आप में ही एक भ्रम का ग्रह है। राहु के बारे में खुद ही कहा जाता है, जो ऋषि पराशर ने श्लोक बताए हैं, इसी श्लोक में राहु का संपूर्ण प्रभाव या जो उसका पूरा स्वभाव है, पूरा जो वो राहु क्या करता है, वो पूरा छिपा हुआ रहता है। बुद्धिया विहीन, राहु बुद्धि को विहीन कर देता है। मति विभ्रम, मति को भ्रमित कर देता है। क्या सही है क्या गलत है कुछ पता नहीं चलता है। बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। सर्वशून्यम, जब बुद्धि काम नहीं करेगा, मति काम नहीं करेगा, तो सब कुछ शून्य में ला देता है व्यक्ति को, गलत डिसीजन लेकर के, गलत निर्णय लेकर के। विश्वम भ्याति विस्मापद मृत्यु तुल्यम, विश्व में लगता है कि मृत्यु तुल्य ही कष्ट मिल रहा है। कौन व्यक्ति अपना है कौन पराया है, लगता है सब कोई धोखा देने वाला ही व्यक्ति है। धन हानि मान हानि, धन की हानि कराता है, धन को लॉस पर ले जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन को खराब कर देता है। मान हानि, बिना कोई गलती का अपयश का शिकार बना देगा, बिना किसी वजह का अपमान हानि करा देगा, बिना किसी अन्य दिक्कतें का समस्या खड़ा करा देगा। राहुर दशा सृजत जीवित संशयश्च, राहु की दशा में व्यक्ति प्रायः सोचता है कि मैं जीवित हूँ, इससे अच्छा मर ही जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये राहु की दशा जिस व्यक्ति पर रहती है, और विशेष रूप से राहु कुंडली के लिए निगेटिव हो, भले ही वो अच्छे भाव में हो लेकिन निगेटिव हो, तो फिर राहु की दशा में ये सभी लक्षणें शास्त्रों ने इस श्लोक में बताए हैं, ऋषियों ने, ये सभी सूत्र व्यक्ति के जीवन में घटता है। ठीक इसी प्रकार जब ये सप्तम भाव में बैठ जाए, जो कि जीवन साथी का है, अपोजिट जेंडर का है, पुरुष के लिए पत्नी का है, स्त्री के लिए पति का भाव है। अब इस भाव में भ्रम जैसा ग्रह राहु बैठ जाएगा, तो विवाह जब नहीं होती है उससे पहले व्यक्ति की सोच रहती है, मेरा जीवन साथी कैसा मिलेगा, मुझे केयर करने वाला होगा या नहीं होगा, दिखने में कैसा होगा, क्या कार्य करता होगा। और कई बार ठीक इसके विपरीत भी बताया जाता है। अगर आप कहीं देखने गए हैं अपने जीवन साथी के बारे में, तो कई बार विशेष रूप से बताया जाता है लड़कियों के लिए कि लड़का ये कार्य करता है, वो कार्य करता है, और जब मैरिज हो जाती है तो उसके बाद पता चलता है कि जो उन्होंने बताए थे वो सब कार्य तो है ही नहीं, बस वो मामूली सा कार्य करता है। तो ये भी कार्य राहु का ही होता है, क्योंकि राहु भ्रम करता है सप्तम भाव में। अब ये राहु तो खुद एक भ्रम का ग्रह है ही, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का है, तो ये दाम्पत्य सुख लेने कहाँ देगा, ये तो खुद भ्रम वाली स्थिति पैदा कर देगा। और ऊपर से राहु की ही दशा रहे तब तो और ये दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मान लीजिए राहु सप्तम में है लेकिन राहु की दशा नहीं है, अन्य ग्रह की दशा है, जैसे गुरु की है, बुध की है, शुक्र की है या चंद्रमा की है, तब तो कोई अलग बात है, तब तो ये एक अलग बात है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं रहती है, बस छोटी मोटी भ्रम रहता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति रहती है, उसके बाद में समस्या का हल हो जाता है। लेकिन गलती से राहु की ही दशा चल गई है तो ये 18 वर्ष के लिए रहेगा, 18 वर्ष तक माइंड को भ्रमित करके रखेगा, बिफोर मैरिज भी आफ्टर मैरिज भी। और इस राहु का यदि किसी अन्य क्रूर या पाप ग्रह के साथ संयोग बन जाए, सूर्य के साथ, मंगल के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ, क्योंकि केतु तो वैसे भी लगन में आ जाएगा जब सप्तम में राहु रहेगा, तो इसके अलावा शनि, सूर्य, मंगल कोई भी बैठ जाए, इवन जुपिटर भी, एक शुभ ग्रह भी सप्तम में बैठ जाए, तो ये डाइवोर्स फिक्स करवा देता है, फिर मैरिज लाइफ को छोड़ने नहीं देगा ये। और वो तो तब हो जाएगा फिक्स 100% जब राहु की दशा रहेगी। और अगर सप्तम में शनि है तो शनि की दशा में राहु की अंतर से आएगी तब ये घटना घटेगी। और अगर मंगल है तो राहु की दशा में मंगल का अंतर आएगा तब, या फिर मंगल की दशा में राहु का अंतर आएगा तब। मतलब क्रूर या पाप ग्रह के प्रभाव में, जिस ग्रह के प्रभाव में रहेगा, उस ग्रह के प्रभाव को अपनी दशा अंतर दशा में आने पर ये घटना को घटित कर देगा। अब सप्तम में बैठा है राहु, सप्तमेश मान लीजिए कि नीच का हो गया, और सप्तम का कारक जो शुक्र है वो भी नीच का या 6-8-12 में बैठ गया, तो जीवन साथी की मृत्यु करा देता है। विशेष रूप से स्त्री की कुंडली हो, सप्तम में राहु, सप्तमेश 6-8-12 में चला जाए, और बृहस्पति पति का कारक है वो नीच का होकर किसी क्रूर या पापी ग्रह के साथ बैठ जाए, या फिर नीच का है और ऊपर से कोई क्रूर या पापी ग्रह देख रहा है, तो विवाह के बाद बहुत जल्द मृत्यु हो जाती है, वो चाहे मंगलिक हो या ना हो। ये सप्तम का राहु है, लेकिन इतना भी नुकसान नहीं देता है जितना है। हाँ, ये राहु है तभी ज़्यादा नुकसान करेगा जब इसकी दशा अंतरदशा रहेगी तब, उसमें भी यह निर्भर करता है, क्योंकि सप्तम का कारक शुक्र अगर अच्छी स्थिति में, उच्च का है, केंद्र में, त्रिकोण में, एकादश में बैठा है, तो फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सप्तमेश पर गुरु की दृष्टि है,
सप्तम के कारक शुक्र पर गुरु की दृष्टि है, तो फिर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, छोटी मोटी समस्या रहती है और कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। लेकिन वही ये राहु या सप्तमेश और सप्तम का कारक शुक्र पीड़ित हो जाए तो दिक्कतें आती है, ये भी एक उतना ही सत्य है।